दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। खासकर इस स्वरूप के प्रसार की बात करें तो पहली बार 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने बोत्सवाना के एक व्यक्ति में इस वेरिएंट की पहचान की थी। तब से लेकर अब तक ओमिक्रॉन के मामले दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में पाए जा चुके हैं। यानी 3 हफ्ते में ही कोरोना का ये वेरिएंट जबरदस्त रफ्तार से फैला है। हालांकि इससे पैदा होने वाले खतरे को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। वैज्ञानिकों की ओर से दी गई सबसे ताज़ा जानकारी ये है कि ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट की रफ्तार जरूर डेल्टा के मुकाबले काफी तेज है, लेकिन इससे पैदा होने वाली जटिलताएं डेल्टा के मुकाबले काफी कम हैं। हालांकि एक्सपर्ट ने इस पर भी संशय जताया है कि अगर ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है और अलग अलग देशों के हेल्थ सिस्टम पर बोझ बढ़ा तो ये वेरिएंट अपने आप इलाज न हासिल कर पाने वाले मरीजों के लिए घातक हो जाएगा। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर ओमिक्रॉन वेरिएंट की जिस देश में पहली बार पहचान हुई थी वहां अब क्या हाल है और इस वेरिएंट को पहचानने वाले वैज्ञानिकों का इसके प्रसार और खतरे को लेकर क्या कहना है। क्या है दक्षिण अफ्रीका में हालात। दक्षिण अफ्रीका में 9 नवंबर को कोरोना के सबसे कम 16,000 के करीब एक्टिव केस थे। इसके बाद देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़नी शुरू हुई, जो कि 23 नवंबर को 20,000 के पार पहुंच गई। इस देश में 24 नवंबर को पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान किए जाने का ऐलान हुआ था। माना जाता है कि कोरोना का यह स्वरूप 24 नवंबर से 1 या 2 हफ्ते पहले ही अफ्रीकी महाद्वीप पर फैलना शुरू हुआ था। हफ्ते दर हफ्ते के लिहाज से जानें तो दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के प्रसार की गति दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को एक्टिव केसों की संख्या 20,610 पर पहुंच गई, जो कि अगले एक हफ्ते में 36,600 तक पहुंच गई। यानी कि सक्रिय मरीजों का आंकड़ा हफ्ते भर में ही 78% तक बढ़ गया। इसके पीछे ओमिक्रॉन को ही प्रमुख वजह माना गया और जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाया गया। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जहां 1 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका में 36,600 एक्टिव केस थे, वहीं 8 दिसंबर को ये संख्या 1,13,000 तक पहुंच गई। यानी दिसंबर के पहले हफ्ते में ही संक्रमित मरीजों की संख्या में 200% का इजाफा दर्ज किया गया। पिछले एक हफ्ते में क्या हाल। ताज़ा डेटा के मुताबिक देश में इस वक्त कोरोना के कुल केसों में 60% ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले ही हैं। पिछले सोमवार को दक्षिण अफ्रीका में 86,000 से ज्यादा एक्टिव केस थे, जो कि इस सोमवार तक 1,77,000 तक पहुंच गए। यानी बीते एक हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना केस 110% बढ़ गए हैं। 100 से 31 लोग पाए जा रहे हैं संक्रमित, पर एक दिन में सिर्फ 11 मौतें। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज ने कहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश भर में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 31% है, यानी कि हर 100 में से 31 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। इसके चलते देश में अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखे जाएं तो इस दौरान सिर्फ 11 लोगों की जान गई है। क्या कह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक ओमिक्रॉन पर विश्लेषण पेश कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन के लगभग सभी मरीज हल्की बीमारी के साथ आ रहे हैं और इलाज के बाद जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के लहर में जितने गंभीर बीमार लोग मिल रहे थे, ओमिक्रॉन की लहर में ऐसे गंभीर बीमारी के आने का आंकड़ा 1/3 रह गया है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।